आरोग्य अंक में वेदों में सूर्य किरण चिकित्सा। वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसमें विशेष उल्लेखनीय है सूर्य किरण चिकित्सा, वायु चिकित्सा या प्राणायाम चिकित्सा। तीसरी है अग्नि चिकित्सा, चौथी है जल चिकित्सा, पांचवी है मृत चिकित्सा, छठी है यज्ञ चिकित्सा, सातवीं है मानस चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, आठवीं है मंत्र चिकित्सा, नौवीं है हस्त स्पर्श चिकित्सा, 10वीं है उपचार चिकित्सा। यहाँ केवल सूर्य किरण चिकित्सा का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। वेदों में सूर्य को इस स्थावर और जंगम जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्त सतुश्च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय यह मंत्र ऋग, यजु और अथर्व तीनों वेदों में आया है। प्रश्न उपनिषद में भी सूर्य को प्राणा प्रजानाम अर्थात मनुष्य मात्र का प्राण कहा गया है। मत्स्य प्राण का कहना है कि आरोग्यम भास्कर आदि छेद, अर्थात यदि निरोगता की इच्छा है तो सूर्य की शरण में जाओ। अतः प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्यों ने सूर्य उपासना तथा सूर्य नमस्कार आदि की विधि प्रचलित की। वेद में उदित होते हुए सूर्य की किरणों का बहुत महत्व वर्णित किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि उदित होता हुआ सूर्य मृत्यु के सभी कारणों अर्थात सभी रोगों को नष्ट करता है। उदित होते हुए सूर्य से अवरक्त हल्की लाल इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। इन लाल किरणों में जीवनी शक्ति होती है और रोगों को नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। अतः ऋग्वेद में कहा गया है कि उदित होता हुआ सूर्य हृदय के सभी रोगों को, पीलिया और रक्त अल्पता को दूर करता है। अथर्ववेद में इसी बात की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि सूर्य की अवरक्त किरणें हृदय की बीमारियों को तथा खून की कमी को दूर करती। प्रातः सूर्य उदय के समय पूर्व अभिमुख होकर के संध्या उपासना और हवन करने का यही रहस्य है कि ऐसा करने से सूर्य की अवरक्त किरणें सीधी छाती पर पड़ती हैं और उनके प्रभाव से व्यक्ति सदा निरोग रहता है। सूर्य किरण चिकित्सा हेतु रोगी उदित होते हुए सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के या बैठ करके सूर्य की किरणों को शीर पर सीधे पड़ने दे। ऋतु के अनुसार शीर को खुला रखे या हल्का कपड़ा पहने जिससे किरणों का प्रभाव पूरे शीर पर पड़ सके। कम से कम 15 मिनट सूर्य के सम्मुख रहें। रोग और आवश्यकता के अनुसार ये समय आधा घंटा तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सूर्य की किरणें तीव्र हो जाती हैं, अतः विशेष लाभ नहीं होगा। सूर्य उदय के समय की किरणों का जो लाभ होता है वह अन्य समय संभव नहीं है। इस विषय में अथर्ववेद के 9वें कांड का 8वां सूक्त विशेष महत्व का है। इसमें 22 मंत्रों में सूर्य किरण चिकित्सा से ठीक होने वाले रोगों की एक लंबी सूची दी गई है और कहा गया है कि उदित होता हुआ सूर्य इन रोगों को नष्ट करता है। इस सूची में निर्दिष्ट प्रमुख रोग हैं सिर दर्द, कान दर्द, रक्त की कमी, सभी प्रकार के सिर के रोग, बहरापन, अंधापन, शीर में किसी प्रकार का दर्द या अकड़न, सभी प्रकार के ज्वर, पीलिया, जलोदर, पेट के विविध रोग, विष का प्रभाव, वात रोग, कफज रोग, मूत्र रोग, आँख की पीड़ा, फेफड़ों के रोग, हड्डी पसली के रोग, आंतों और योनि के रोग, यक्षमा, घाव, रीढ़ की हड्डी, घुटना और कूल्हे के रोग आदि। एक अन्य सूक्त में सूर्य
क्रीनोतो भेषजम, सूर्य इन रोगों को ठीक करे कह करके गंडमाला, अपचित, गलने और सड़ने वाली बीमारियां तथा कुछ कुष्ठ आदि रोगों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का कथन है कि सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत के लोक में रहने के तुल्य है। मृत्यु के बंधनों को यदि तोड़ना है तो सूर्य के प्रकाश से अपना संपर्क बनाए रखें। सूर्य शरीर को निरोगता प्रदान करते हैं। सूर्य अस्ते तन्मे शम तपाती। ऋग्वेद का कथन है कि सूर्य मनुष्य को निरोगता, दीर्घ आयुष्य और समग्र सुख प्रदान करते हैं। सविता न सुवतो सर्वतातीतम, सविता नो रास्ताम दीर्घम आयु। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि सूर्य की किरणें मनुष्य को मृत्यु से बचाती हैं। सूर्यस्य अधिपति मृत्युरुदाय चथो रश्मि भी। सूर्य की 7 किरणों से 7 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा, इसके अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे सूर्य चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, रंग चिकित्सा आदि। इस चिकित्सा में सूर्य की किरणों को शरीर पर सीधे लेकर के रोग निवारण या सूर्य की किरणों से प्रभावित जल, चीनी, तेल, घी, ग्लिसरीन आदि का प्रयोग करके रोगों का निवारण किया जाता है। सूर्य किरण चिकित्सा का प्रसार पाश्चात्य जगत में इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार और प्रचार जनरल पल्लीझन होन ने किया था। तत्पश्चात डॉक्टर पेंस्काट, डॉक्टर रॉबर्ट बोहलैंड और डॉक्टर एडविन बेविट आदि ने इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये विद्या फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों में फैली। अब इस विषय पर प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। भारतवर्ष में विशेष रूप से हिंदी में इस चिकित्सा पद्धति के प्रचार और उन्नयन का श्रेय श्री गोविंद बापूजी टोंगू और डॉक्टर द्वारकानाथ नारंग आदि को है। संप्रति हिंदी में इस विषय पर अनेक ग्रंथ प्राप्य हैं। सूर्य की 7 रंग की किरणें, सूर्य की किरणें 7 रंग की हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य की 7 रंग की किरणों का उल्लेख सप्तरश्मि, सप्ताश्व आदि शब्दों में किया गया है। इन 7 रंग की किरणों का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रत्येक किरण का अलग अलग प्रभाव है। इनकी गति और प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। इन 7 रंगों को मिला देने से सफ़ेद रंग हो जाता है। इन 7 रंग की किरणों से ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को रूप रंग प्राप्त होता है। इन 7 किरणों के 3 भेद किए गए हैं, उच्च, मध्य और निम्न, अर्थात गहरा, मध्यम और हल्का। इस प्रकार 7 गुना में 3 21 प्रकार की किरणें हो जाती हैं। इनसे ही संसार के सारे रस, रूप, रंग हैं। अथर्ववेद के प्रथम मंत्र में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये 21 प्रकार की किरणें संसार में सर्वत्र फैली हुई हैं और यही सारे रूप रंगों को धारण करती हैं। 7 किरणों के नाम और प्रभाव। इन 7 किरणों को अंग्रेजी और हिंदी में ये नाम दिए गए हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अतः इसका प्रभाव भी पृथक पृथक है। अपनी गति और प्रकृति के अनुसार ये विभिन्न रोगों को दूर करते हैं। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार दी जा रही है। इन किरणों को संक्षेप में अंग्रेजी और हिंदी में ये नाम दिए गए हैं। विबग्योर पहला, दूसरा है बेनी आहापिनाला, नाम है वॉयलेट,
वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू से बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। वॉयलेट वी के संकेत, वॉयलेट नाम के वी संकेत से बैंगनी नामक संकेत व्यय, प्रभाव शीतल, लाल, कणों का वर्धक, क्षय रोग का नाशक। दूसरा है इंडिगो, आई से, इसका नाम है नीला और इसका प्रभाव है शीतल, पित्तज रोगों का नाशक, पौष्टिक। नाम है ब्लू, संकेत है बी और नाम है आसमानी, शीतल, पित्तज रोगों का नाशक, ज्वर नाशक। आगे है ग्रीन, संकेत है जी, नाम है हरा और प्रभाव है समशीतोष्ण वातज रोगों का नाशक, रक्त शोधक। नाम है येलो, संकेत है वाई, नाम है पीला, प्रभाव है उष्ण कफज रोगों का नाशक, हृदय एवं उदर रोग का नाशक। ऑरेंज, संकेत है ओ, नाम है नारंगी, संकेत है ना, प्रभाव है उष्ण कफज रोगों का नाशक, मानसिक शक्ति वर्धक। नाम है रेड, संकेत है आर, नाम है लाल, संकेत है ला, अति उष्ण कफज रोगों का नाशक, उत्तेजक, केवल मालिश हेतु। गतिगत प्रकृति के आधार पर नीचे से ऊपर वाली किरणें क्रमशः अधिक प्रभावशाली हैं, जैसे लाल से अधिक नारंगी, उससे अधिक पीली, सबसे अधिक प्रभावशाली बैंगनी है। अतः बैंगनी से अधिक शक्तिशाली किरणों को पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणें और लाल से कम शक्तिशाली किरणों को अवरक्त इंफ्रारेड किरणें कहते हैं। वस्तुतः मूल रंग 3 हैं, लाल, पीला और नीला। इसके मिश्रण से ही अन्य रंग बनते हैं, जैसे लाल और नीले से बैंगनी, नीले और सफ़ेद से आसमानी, नीले और पीले से हरा, लाल और पीले से नारंगी। सूर्य की 7 रंग की किरणों के 3 परिवार किए गए हैं। पहला है पीला, नारंगी, लाल। दूसरा है हरा। तीसरा है बैंगनी, नीला और आसमानी। औषधि निर्माण की विधि इस प्रकार है। साधारणतः औषधि निर्माण के लिए उसी रंग का कांच की साफ बोतल ली जाती है। विभिन्न रंग की बोतल न मिलने पर उस रंग का पतला कागज सादी शीशी पर पूरा चिपका दिया जाता है, अतः वह उस रंग का काम दे देती है। 7 शीशी लेने की जगह प्रत्येक परिवार से एक एक रंग लेने पर 3 बोतलों से काम चल जाता है। ये 3 रंग हैं। पहला है नारंगी, दूसरा है हरा और तीसरा है नीला। इनमें से नारंगी कफजन्य रोगों के लिए तथा हरा वातज रोगों के लिए और नीला पित्तज रोगों के लिए। इस प्रकार वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा हो जाती है। बोतलों को अच्छी तरह साफ करने के बाद उनमें शुद्ध जल भरा जाता है। बोतलों को कम से कम 3 अंगुल खाली रखें। तत्पश्चात उन्हें ढक्कन लगा करके बंद कर दें। शुद्ध जल से भरी इन बोतलों को धूप में 6 से 8 घंटे रखने पर दवा तैयार हो जाती है। धूप में बोतलों को इस प्रकार रखें कि एक बोतल की छाया दूसरे रंग की बोतल पर नहीं पड़े। रात्रि में बोतलों को अंदर रख लें। इस प्रकार बनी हुई दवा को दिन में 3 या 4 बार पिलाएं। एक बार बनी दवा को 4 या 5 दिन सेवन कर सकते हैं। पुनः दोबारा बोतलों में दवा बना लें।
साधारणतः नारंगी रंग की दवा भोजन के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर लेनी चाहिए। हरे और नीले रंग की दवाएं खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले लें। हरे रंग की दवा प्रातः खाली पेट 6 से 8 आंश ले सकते हैं। यह दवा विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल करके शरीर को शुद्ध करती है। इसका विपरीत प्रभाव नहीं होता। दवा की मात्रा आयु के अनुसार चाय वाली चम्मच से 1 से 4 चम्मच एक बार में लें। साधारणतः दवा दिन में 3 या 4 बार लें। तीव्र ज्वर आदि में आवश्यकता के अनुसार 1-1 घंटे पर भी दवा ली जा सकती है। विभिन्न रंगों की बोतलों की पानी का उपयोग। पहला है लाल रेड रंग। लाल रंग की बोतल का पानी अत्यंत गर्म होता है, अतः इसे पीना वर्जित है। इसको पीने से खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है। इसका प्रयोग प्रायः मालिश करने या शरीर के बाहरी भाग में लगाने के काम आता है। ये आयोडीन से अधिक गुणकारी है। ये रक्त एवं स्नायुओं को उत्तेजित करता है, शरीर में गर्मी बढ़ाता है। ये सभी प्रकार के वात रोग और कफ रोगों में लाभ देता है। दूसरा है नारंगी। नारंगी रंग यह रक्त संचार की वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और मानसिक शक्ति तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। बुद्धि और साहस को विकसित करता है। कफजन्य रोगों का नाशक है। ये कफजन्य रोग खांसी, बुखार, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, सांस रोग, क्षय रोग, पेट में गैस बनना, हृदय रोग, गठिया, पक्षाघात, अजीर्ण, अनीमिया, रक्त में लाल कणों की कमी वाले रोगों के लिए लाभप्रद है। मां के स्तनों में दूध की वृद्धि करता है। तीसरा पीला। पीला रंग ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। ये हल्का रेचक भी है, पाचन संस्थान को ठीक करता है। यह हृदय एवं उदर रोगों का नाशक है। इसकी प्रकृति उष्ण है, अतः पेचिश आदि में इसे मत लें। यह पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज, कृमि रोग एवं मेद रोग, तिल्ली, हृदय, जिगर और फेफड़ों के रोगों में भी लाभप्रद है। यह युवा पुरुषों को तत्काल लाभ देता है। इसका पानी थोड़ी मात्रा में ही लेना चाहिए। चौथा है हरा। ये प्रकृति का रंग है, समशीतोष्ण है। ये शरीर और मन को प्रसन्नता देता है। शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है और इन्हें शक्ति देता है। मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को बल देता है। रक्त शोधक है। यह वातजन्य रोग, टाइफाइड, मलेरिया आदि ज्वर, यकृत और गुर्दों की सूजन, सभी चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी, दाद, नेत्र रोग, मधुमेह, सूखी खांसी, जुकाम, बवासीर, कैंसर, सिर दर्द, रक्तचाप, एक्जिमा आदि रोगों को में लाभप्रद है। पांचवा है आसमानी ब्लू रंग। ये शीतल है, पित्तजन्य रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। ये प्यास और आमाशयिक उत्तेजना को शांत करता है। ये अच्छा पोषक, टॉनिक और एंटीसेप्टिक है। सभी प्रकार के ज्वरों के लिए रामबाण है। रक्त प्रवाह को रोकता है। कब्ज रोगों में इसका प्रयोग मत करें। ये ज्वर, खांसी, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, दमा, सिर दर्द, मूत्रोग, पथरी, त्वचा रोग, नासूड़, फोड़े, फुंसी, मस्तिष्क और रोगों में लाभप्रद है। छठा है नीला गहरा और नीला। यह भी शीतल है।
यह जीव मात्र को जीवन शक्ति देता है। ये शीतलता और शांति देता है। कुछ कब्ज करता है। शीत पर इसकी क्रिया अति शीघ्र होती है, अतः अमाशय, अंडकोश वृद्धि, प्रदर, योनि रोग आदि रोगों में विशेष उपयोगी है। ये गर्मी के सभी रोगों को दूर करता है। बैंगनी, इसके गुण प्रायः नीले रंग के तुल्य हैं। ये रक्त में लाल कणों की वृद्धि करता है, खून की कमी को दूर करता है, क्षय रोग में विशेष उपयोगी है। इससे अच्छी नींद आती है। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूर्यवस्था चार अचार जगत की आत्मा है। निरोगता के लिए सूर्य की शरण में जाना अति उत्तम है।